अभी ये B500 आ रहा है। ये जो रोड मैंने कहा ना, ये बड़ी प्यारी रोड है, बड़ी अच्छी कंट्री लेन है, ये आ रही है आगे। तो ये रोड है, ये बाएं हाथ पर हम जब मोड़ काटेंगे ना, ये B500 है। और यहाँ फिर वो मज़ा आएगा चलाने का। अब मैं खुद इतना तेज़ मोटरसाइकिल चलाता नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता मेरे वहाँ भतीजे ऐसे हैं, छोटे भाई ऐसे हैं जो चाहेंगे मैं तेज़ तेज़ चलाऊँ। तो मैंने थोड़ा सा तेज़ चलाया, लेकिन मेरे लिए वो भी बहुत था यार। यहाँ असल ऐसे भी लोग होते हैं जो बड़ी बड़ी फास्ट गाड़ी चलाते हैं और वो पूरा मोड़ को, सॉरी पूरी रोड को वो अपना लेते हैं। तो फिर हमारे लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है, आगे सामने वो आ जाएं। अब देखें ये घर, देखें कितना प्यारा है। आगे रोड पर हमने बाएं हाथ मोड़ काटना है। ये देखें मेरे अजीज़ों, ये बड़ा खतरनाक है। ये ट्रक की बात नहीं कर रहा था, वो पत्थरों की बात कर रहा था। पाकिस्तान में पत्थर होते रहते हैं, हम ज़रा एहतियात करते हैं। इधर पत्थर कम होते हैं, तो जब आते हैं तो हम एहतियात बहुत कम करते हैं, क्योंकि हमें पता भी नहीं होता कि अब पत्थर आ रहे हैं। और पत्थरों में आपको पता, ब्रेक लगाएं तो वो भी मसला है, तेज़ बहुत चलाएं तो मोटरसाइकिल फिसल भी सकता है। और यहाँ ज़्यादातर हम फ्रंट ब्रेक लगाते हैं। जब फ्रंट ब्रेक आप पत्थरों के ऊपर लगाएं तो अगला हिस्सा मोटरसाइकिल का स्लिप करता है, और वो बहुत ही खतरनाक है। पिछला हिस्सा स्लिप करे, स्किड करे तो आप फिर भी बच सकते हैं, अगला हिस्सा जाएगा तो बचने के चांस बहुत कम है। आपने गिरना ही है। सवाल ये है आप कैसे गिरते हैं और आप अपने आप को कैसे बचाते हैं गिरने वक्त। चलो यार, मैं तो आपको काफ़ी चीज़ें बता रहा हूँ और मैं समझ रहा हूँ कि कुछ ना आपने ये मांगी हैं बातें, ना आपने
दरख्त के पास। चलो अब आपको मैं ये दिखाता हूँ। 2 मिनट के लिए मैं इजाज़त लेता हूँ, फिर आता हूँ। खुश आमदीद। देख लें हम कहाँ पहुँचे हैं। यह है एक और झील, इसका नाम है क्रॉक्सल झील। और इसमें यह एक खूबसूरती है कि यहाँ बहुत कम लोग आते हैं, बल्कि कम लोग सिर्फ ये नहीं कि कम लोग आते हैं, ये बात है कि कुछ लोगों को पता भी नहीं है इसके बारे में। तो इसका भी एक बड़ा फ़ायदा है कि जब मैं आता हूँ तो समझे मैं शायद यहाँ आऊँगा और 1-2 और लोग होंगे, और बहुत बड़ी झील है लेकिन लोगों को पता नहीं है, तो हम इसका फ़ायदा उठाते हैं। हाँ, प्यारी जगह को शेयर करनी चाहिए लोगों के साथ। मैंने कुछ दोस्तों को कहा आप यहाँ आएँ देखें, लेकिन कहने से कुछ होता नहीं है। कई लोग सुन के कुछ करते नहीं हैं। हम जो हैं, हम सुन के तो ज़रूर कुछ न कुछ करते हैं। शायद इस बात में फ़र्क आता है कि मैं लोफर लफंग हूँ, घूमने फिरने वाला, और वो समझदार बच्चे हैं जो सोच समझ के कदम लेते हैं। और मैं कहता हूँ यार, एक ही ज़िंदगी है, इसमें पछतावा नहीं आना चाहिए। कम लोग मैं फिर कहता हूँ, कम लोगों को पछतावा आता है जब वो कुछ करते हैं और उसमें से कोई शायद नुकसान होता है, लेकिन उसमें पछतावा ज़्यादा आता है जो चीज़ हम करना चाहते हैं लेकिन नहीं करते, और बाद में सोचते हैं शायद अगर करते या काश हम करते। वो पछतावा कुछ ज़्यादा गहरा है, जैसे ये झील गहरी है। ओके, चलते हैं, थोड़े से कदम उठाते हैं। अच्छा, ये है ब्लैकबेरी, ये देखा, ये काली सी चीज़, लेकिन इसके अंदर कंडे बहुत हैं। ये मैं दिखाता हूँ, बड़े जहरीले कंडे। और जब ये ब्लैक बेरीज आप उठाते हैं, नीचे से नहीं उठाना, ऊपर से उठाना है, जैसे मैं उठा रहा हूँ। नीचे साफ़ नहीं होते। यहाँ लोग आते हैं कुत्तों के साथ, और कुत्ते फिर नीचे क्या कुछ नहीं करते। तो मैं देख रहा हूँ अभी पता नहीं क्या, ये बेरीज को भी शायद कोई कोरोना लग गया है, इतने नज़र नहीं आ रहे। लेकिन ये है बेरी, ये देखना, ये जा रहा है मेरे मुँह मेरे मुंह की तरफ। काफ़ी मीठा है। अभी मुझे तो भूख लगी है, आप लोगों को लगी है तो आप बाज़ार से कुछ ले लें। मैं तो अभी जंगल में हूँ, ये यहाँ ना कोई बाज़ार है ना कुछ, तो मैंने फिर जंगली वाले काम कर रहे हैं ना, जंगल से जो खाया। बहुत ऊपर। अच्छा, ये छोटी सी एक बात है, पिछली दफ़ा आया था तो मैंने देखा, मैंने कहा हाँ ये तो बड़ी ज़बरदस्त जगह है, कहाँ ये जाती है देखते हैं। चलो चलो, दाएं बाएं कदम, बाएं कदम, आगे आगे, अब मोड़ काटे, चलते जाओ। वाह जी वाह, कहाँ ये जाएगा? ये किसी खजाने के पास तो नहीं ले जाएगा। चलता रहा। फिर मैंने देखा, ओहो, वो देखें, ये छोटी सी एक बात है, सड़क है, ली है, और इधर बस जाती है। और फिर बाहर निकल दिया, हमें देख कर ना वो आगे वाले भागे हैं। खौफनाक हो ना, मोटरसाइकिल वाला आदमी।
चलो अब आपको इधर रखता हूँ और आगे चलता हूँ। Hi there. Is that a husky? Yeah. It's a beautiful husky. Are there types of huskies? Is that an Alaskan husky? Is it a Russian husky or Siberian. Siberian? Wow. Really cute dogs, aren't they? Very independent dog. Really? So when you're going for a walk, it's the dog taking you for a walk rather than the other way around. Is that what you're committing to? She's good. She's an old girl. She's 14. 14. Yeah. And do they have a similar life to like Labradors and other dogs, or do they have a longer life? No, not a long life. No, it's been big and the hips tend to go as well. Right, right. Wow. Well, 14. It's kind of sad when you say that now. Oh well. Take care. See you later. Bye now. चौदह साल का कुत्ता है। अब मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन कुत्ते की जो ज़िंदगी होती है वो 14 से लेकर शायद 18 बरस तक होती है। तो वो कहते हैं कि हमारा जो साल होता है ना इंसान का, वो कुत्ते के 7 साल के बराबर होता है। तो मतलब 14 ज़रबे 7 बन जाता है 98, 98। तो ये 98 साल की हो गई है डॉग ईयर्स में, कुत्ते के साल में। अब वो जब कह रही थी ना कि 14 साल की है, उसके मुंह चेहरे पर ना थोड़ी सी उदासी आ गई थी, क्योंकि उसको भी पता लग गया था कि अब इसका वक्त करीब करीब है। ओहो, अब ये कहूँगा बेरी जी, ये जो ब्लैक करंट है, तुम्हारा भी वक्त करीब करीब आ गया, क्योंकि मैं अब तुझे अर्प कर लूँगा। अच्छा, आपको मैं बताता हूँ, सब्र करें ताकि वो भाग ना जाए। ये है बम्बल बी। मैं करीब जाता हूँ इसके पास आराम से, ताकि आपको नज़र आ जाए। ये है बम्बल बी, और ये जो फूल है इसको कहते हैं थिसल। तो ये जो है ना, ये जब काटता है तो क्या कहूँ, बस यही कहूँगा, आए बहुत होती है, बड़ा जहरीला होता है। जो पाकिस्तान में, अब उर्दू में पता नहीं उसको मुख्तलिफ अल्फाज देते हैं या नाम देते हैं, लेकिन पंजाबी में उसको कहते हैं तमूड़ी। वो तमूड़ी जब लड़ती है ना, ये तमूड़ी का परदादा है। वो जो दर्द देता है ना, वो देती है तमूड़ी, ये उससे 10 गुना ज़्यादा देता है, लेकिन लड़ता नहीं है इतना। मतलब इसको आप छेड़ेंगे तो लड़ेगा, इसको छेड़ेंगे नहीं तो ये आपको भी नहीं छेड़ता। पर हम इंसान हैं, और इंसान सबसे जहरीला, सबसे ख़तरनाक जानवर है। हम सब कुछ को छेड़ते हैं, तो फिर क्या करें। अच्छा, आज तो फ़िलासफ़ी भी बड़ी, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मेरी फ़िलासफ़ी भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। सो ये भी वो जो एडवांस माजरत मैंने आप लोगों को दी है ना, वो इस्तेमाल कर लें आप भी, आज भी कर लें, अभी कर लें। चलो नीचे चलते हैं। असल मज़े वाला नज़ारा तो किनारे के पास है, लेकिन ये सड़क जाती है वो बड़े दूर तक। तो हमने इतना दूर क्या करना, आगे सफ़र भी करना है। तो ये देख लें, ये है क्रॉक्सल झील। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट में बताना
यार अगर पाकिस्तान में होते तो यहाँ हमारे पास कोई किश्ती होती, जाते कोई मच्छी पकड़ने की कोशिश करते ताकि रात का खाना तो हम मुफ्त में ले लेते। इधर क्या है, कुछ नहीं, मच्छियाँ खूब, ना कोई मच्छी को पकड़ने वाला, ना कोई यहाँ मज़े करने वाला, बस यही है। हाँ ये है कि ये नेचर रिज़र्व है, वो कहते हैं कि यहाँ के जो जानवर हैं उनकी जगह है। इंसान का हक इतना है कि आप यहाँ आएँ, देखें और चले जाएं, यहाँ छेड़-छूड़ नहीं करना। यार ये भी एक बड़ी खूबी है ना, सोचने वाली बात है। हम तो जो भी प्यारी जगह वहाँ कहते हैं यार बस्ती बनाएं, दुकानें बनाएं, प्लाज़ा बनाएं, ये करें वो करें, अच्छी बात नहीं है। खैर अब वापसी की तरफ जाते हैं और फिर यह है कि मैंने रास्ते में एक जगह डाली जिसका नाम है लिचफील्ड कैथीड्रल। अब कैथीड्रल जो हमारे ईसाई बहन भाई हैं पाकिस्तान में वो तो समझते होंगे, लेकिन जो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं उनको शायद ना पता हो। एक तो होती है चर्च, जैसे हम कहते हैं मस्जिद, फिर एक शानदार आला मस्जिद होती है, बहुत बड़ी मस्जिद, जामिया मस्जिद जिसको कह लें। तो चर्च आम मस्जिद होती है ईसाइयों की, और कैथीड्रल वो जामिया मस्जिद होती है, बल्कि उनकी जो हायरार्की है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, जामिया से भी वो बड़ी समझी जाती है। तो ये है। You look after them, right? Good. कुत्ते के साथ बात कर रहा था कि उनकी देखभाल करना। असल हंसी मजाक जो है ना, ये एक ज़बान है। जब आप किसी के साथ हंसी मजाक कर लेना तो पहली बात है वो देखेंगे, क्योंकि मेरे पास है दाढ़ी, ये नहीं कहूँगा कि वो बड़ी मजहबी दाढ़ी है, वो 6 इंच की या 5 इंच की या पूरे फुट की दाढ़ी है छोटी सी दाढ़ी, लेकिन दाढ़ी है। और दाढ़ी को देखकर लोग समझते हैं कि ये मुसलमान है, और हूँ मैं मुसलमान। तो अगर मैं किसी के साथ हंसी मजाक करूँ, गुफ्तगू करूँ, ख़ासकर बैरूनी मुल्कों में, गैर मज़हब मुल्कों में, बल्कि मुसलमान मुल्कों में भी ये होना चाहिए, तो ये है कि लोग कहते हैं यार अच्छा शख्स था, उसकी शक्ल देखकर वो थोड़ा सा एक जजमेंट करते हैं ये मुसलमान था। और यहाँ हमारे दुनिया में अब मुसलमानों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया। कुछ ऐसे शख्स हैं जो उल्ट काम करते हैं और फिर इस्लाम का नाम इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए तो मैं कहता हूँ जो हंसी मजाक है ना, ये वो ज़बान है, उनके साथ आप ये इस्तेमाल करें तो वो अच्छी याद में आपको रखेंगे कि ये शख्स बुरा नहीं था, दाढ़ी वाला था, मुसलमान था। मुसलमान सब बुरे नहीं हैं, और ये तो बात दुरुस्त है। इस्लाम तो माशाल्लाह फैलने वाला मज़हब है, बहुत बढ़ रहा है, सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है ये मज़हब। तो वी शुड ट्राई टू सेट अ गुड एग्जांपल। चलो आगे और अब बात करते हैं। अब जाएंगे हम कैथीड्रल में। मुसलमानों की भी बात कर रहे थे, अब ईसाइयों के पास जाएंगे। और ये कैथीड्रल मैं इसलिए पसंद करता हूँ, एक तो कैथीड्रल है और यहाँ कैथीड्रल बहुत कम है। मतलब जैसे हम जामिया मस्जिद हर इलाके में, हम तो कहते हैं जामिया मस्जिद जहाँ जुमा पढ़ा जाता है वो जामिया मस्जिद है, लेकिन इनका और हिसाब किताब। कैथीड्रल जो है ना वो कंट्रोल करती है और चर्चों को, समझो उनका हेड ऑफिस कह लें। तो उसमें यह है कि अक्सर वो बनाते हैं बड़े एक फनकारी के साथ, बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, बहुत प्यारी सी बिल्डिंग होता है, अंदर से उसकी ऐसी खूबसूरती उन्होंने बनाई होती है। देखते हैं कि अगर हम अंदर जा सकते हैं तो जाएंगे, अगर नहीं जा सकेंगे तो बाहर से तस्वीरें खींच के या वीडियो खींच के वापस आ जाएंगे, लेकिन कोशिश यही होगी कि हम अंदर जाएं। अब देखते हैं क्या होता है।
मेरा भाई, मैकेनिकल भाई मेरा, तुम्हारा खूनी भाई आ गया तुम्हारे पास। खूनी भाई मतलब मैं खून का बना हूँ, तुम लोहे का बना हुआ है। तू मेरा मैकेनिकल भाई, मैं तुम्हारा फ्लैश का भाई। ओके।